नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है पहाड़ प्रभात का। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 अप्रैल से प्रदेश में यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले जा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल जाएंगे। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 22 अप्रैल से प्रदेश में यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियां जोरों से चल रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां पूरी है। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। पंकज राणा देहरादून से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है, यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां कितनी आप देख रहे हैं, किस तरीके से चल रही है? सोनिका, देखिए, ये सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, क्योंकि इसी सप्ताह से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसीलिए अलग अलग तरह से तमाम जो सचिव हैं वो चारधाम यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं। पिछले दौरान मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने चारधाम यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं को परखा था और कल से 18 तारीख से आपदा प्रबंधन विभाग एक मॉक ड्रिल करने जा रहा है। 18 और से 20 तारीख तक चारों धामों में एक मॉक ड्रिल की जाएगी कि आपदा की अगर स्थिति बनती है तो किस तरह से श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया जा सकता है। तो ये आपदा बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है चारधाम यात्रा के दौरान। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर मॉक ड्रिल्स कल से शुरू होने जा रही है। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलग तरह से सभी अधिकारियों से और चारधाम यात्रा मार्गों के जो अधिकारी हैं, जिले हैं, उन डीएम से भी बातचीत कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से यात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और 22 तारीख से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो उत्तराखंड आना शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं को सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना और उसके साथ साथ ही उनके रहने के लिए और रुकने के और खाने के लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना। तो इसीलिए जीएमबीएन ने अपने तमाम जो गेस्ट हाउस हैं उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम केदारनाथ में तकरीबन 3000 के करीब जो गेस्ट हाउस हैं उनका निर्माण करने जा रहा है और वहां पर यात्री रुक सकेंगे। हालांकि देखिए, केदारनाथ बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और वहां का जो 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है वहां पर बर्फ लगातार जमी हुई है, तो उसका कटान शुरू किया जा रहा है और लगातार रास्ता दुरुस्त किया जा रहा है। तो यात्रा क्योंकि 25 तारीख से शुरू होगी, अगले हफ्ते 25 तारीख की यात्रा शुरू हो जाएगी, उससे पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यमुनोत्री और गंगोत्री के जो धाम कपाट हैं उनके जो कपाट है इसी हफ्ते बिल्कुल तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी का इंतजार तमाम श्रद्धालुओं को हो रहा है। जैसे यात्रा शुरू होगी, भक्तजनों में भी उत्साह खासा देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया था। यात्रा शुरू होने में कम ही दिन बचे हैं, मगर अभी भी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां अधूरी है। केदारनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं। ये भगवान शंकर का ऐसा धाम है जिसे लेकर हिंदू अनुयायियों के मन में गहरी आस्था है। केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया। विस्तृत बैठक की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, जिसमें डीएम, एसपी, बाकी भी अधिकारी उपस्थित थे। चारधाम की यात्रा की तैयारियां और जो वहाँ निर्माण हो रहा है उसकी तैयारियां, क्योंकि इस बार मार्च में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है पिछले सालों के मुकाबले, तो थोड़ा सा विलम्ब है, उसको कैसे हम कैचअप कर सकें। और ये सारी विस्तृत विचार विमर्श हुआ और जो शासन स्तर पे निर्णयों की आवश्यकता है वो भी डीएम साहब ने बताया, वो हम निर्णय ले लेंगे। प्रशासन की दलील है कि इस बार केदारनाथ धाम में मार्च में हुई बर्फबारी की वजह से तैयारियों में समय कम मिल पाया है, जिस वजह से केदारनाथ यात्रा से जुड़े तमाम काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन को क्या क्या जरूरी काम करने होते हैं। यात्रा मार्ग पर जरूरी सुविधाएं जैसे टॉयलेट का निर्माण करना होता है। स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीमें तैनात करनी पड़ती हैं। बीमार यात्रियों को फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात करनी पड़ती है। इसके साथ ही
पैदल मार्ग पर पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जैसे जरूरी काम करने पड़ते हैं। उधर केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगाए जाते हैं, खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जाती है। 6 महीने से बंद पड़े होटल और धर्मशालाओं को खोला जाता है ताकि यात्री इनमें रुक पाएं। स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात की जाती है, मगर ये तमाम काम अभी तक अधूरे ही नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच रुद्रप्रयाग के डीएम को लगता है कि सभी काम वक्त पर पूरे हो जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और उसके क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो आवश्यक सुविधाएं देनी है उसके बारे में कार्य किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो NH है, रोड है, उसको ठीक किया जा रहा है, ट्रैक मार्क रिपेयर किया जा रहा है, ऊपर टेंट कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पेयजल, बिजली, शौचालय आदि के लिए भी हम लोग सफिशिएंट हमारी जो टीम्स है वो कार्य कर रही है। मार्च में और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में काफ़ी बर्फबारी हुई है केदारनाथ धाम में, परंतु अभी भी कई जगह 1 से 1.5 फीट बर्फ जमा है। तो हमारा रास्ता केदारनाथ धाम तक का खुल चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है और शीघ्र ही सभी व्यवस्थाएं यात्रा से पूर्व हमारी सुचारू कर दी। समय कम बचा है, ऐसे में सवाल ये है कि यात्रा से जुड़े तमाम काम वक्त पर पूरे कैसे होंगे। इस बार केदारनाथ यात्रा पर वैसे ही तीर्थ यात्रियों का रुझान काफी है। अभी तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं, उससे आशंका है कि इस बार भी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत अधूरी तैयारियों में ही होगी। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच जो काम अधूरे हैं उसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये काम पूरे हो जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।